ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नाम लिखना देखा था। अभी हम लोग ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे जिनमें मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड पाया जाए, यानी कि ये बाई न्यूक्लियर या इससे ज़्यादा न्यूक्लियरिटी वाले कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे तो उनके कैसे नाम लिखे जाते हैं। तो इसके नाम लिखने से पहले इसको देख लें, दो कैटेगरी में हो सकता है। एक तो ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो सकता है और दूसरा अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो सकता है। तो पहले सिमेट्रिकल्स को देखते हैं। सिमेट्रिकल क्या है? जैसे इस कॉम्प्लेक्स को देखें, 4 कार्बोनिल कोबाल्ट और फिर कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, फिर इधर 4 कार्बोनिल लिगेंड लगा हुआ है। तो इसको अगर बीच से हाफ करें तो जो पार्ट इधर है सेम पार्ट इधर भी है। तो इस तरह से ये सिमेट्रिकल की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें अगर एक पार्ट का नाम लिख लें, जैसे सिंपल कंपाउंड्स का लिखते हैं, और 2 बार आया है तो उसके पहले हम 20 लगा दें तो इस कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 3 बार आता है, ट्रिस टेट्रा किस लगाकर लिख सकते हैं। तो इतने पार्ट का क्या नाम हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। और कितनी बार आया हुआ ये चीज? 2 बार आया हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा 20 टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। इसी तरह से ये दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है, 5 कार्बोनिल है मैग्नीज, और फिर इधर से 5 कार्बोनिल और एक मैग्नीज है। तो ये भी क्या है? सिमेट्रिकल हो गया, दोनों साइड पे सेम लिगैंड और एटम का ग्रुप पाया जा रहा है। तो इसमें भी क्या नाम हो जाएगा एक पार्ट का? 5 कार्बोनिल है तो पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज हो जाएगा, और 2 है इसलिए 20 लगा देंगे तो 20 पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज इसका नाम हो जाएगा ये। इसी तरह से अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो इसमें क्या है? जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर 4 कार्बोनिल है, कोबाल्ट है, फिर एक कोबाल्ट और रेनियम के बीच में बॉन्ड है, इधर 5 कार्बोनिल है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि एक पार्ट को दूसरे मेटल का लिगैंड जैसा ही बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों साइड में कार्बोनिल ही है और एक कार्बोनिल का ही डेरिवेटिव अगर हम मानते हैं, तो जो छोटा वाला पार्ट है कोबाल्ट के साइड का है, इसको क्या करेंगे? एज ए लिगैंड ही ट्रीट करेंगे जो कि रेनियम से जुड़ा हुआ होगा। तो फिर क्या करेंगे? इस रेनियम वाले पार्ट का क्या नाम हो जाएगा? इधर पेंटा कार्बोनिल हो जाएगा, 5 कार्बोनिल हो जाएगा तो पेंटा कार्बोनिल। और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है? ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। तो इधर 5 कार्बोनिल जुड़ा है और इधर से ये पूरा ग्रुप जुड़ा है। तो इसका इधर तो पेंटा कार्बोनिल हो गया, इधर क्या नाम हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट है। इसका जब लिगैंड के रूप में इसको करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टो। तो इसलिए देखिए इस कॉम्प्लेक्स का या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? पेंटा कार्बोनिल, फिर इधर का नाम लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टो, इसको ब्रैकेट में कर दिया जिससे अलग रहे, और फिर मेटल का नाम लिख देंगे रेनियम। ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स को देखें, C2H5 मरकरी, TA टेंटेलम, और ये 6 कार्बोनिल है इसमें। तो इस कार्बोनिल वाले को ही मेन हम रखेंगे। बाकी ये जो पार्ट है इथाइल मरकरी, इसको हम इसके साथ जुड़ा हुआ मानेंगे। तो क्या लिखेंगे? 6 कार्बोनिल का नाम लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे और लास्ट में नाम लिख देंगे टेंटेलम का। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, और इस C2H5Hg का नाम हो जाएगा इथाइल मरकरी। तो नाम हो जाएगा इथाइल मरकरी। तो चूंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोल देंगे इथाइल मर्क्यूरियो, और फिर बच गया क्या? टेंटेलम। इसका नाम हो गया हेक्सा कार्बोनिल इथाइल मर्क्यूरियो टेंटेलम, इसका नाम हो गया। इसी तरह से इसको देखिए, ट्राइफेनिल फास्फीन या ट्राइफेनिल फास्फेन भी लिख सकते हैं, और गोल्ड है यहाँ से, और फिर आयरन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बोनिल है। तो इस पार्ट को मेन मानेंगे कि ये मानते हुए कि कार्बोनिल कंपाउंड है, इसलिए इसको उसका लिगैंड की तरह से बिहेव करेंगे, एक ग्रुप की तरह से बिहेव करेंगे जो कि टेट्रा कार्बोनिल आयरन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तो टेट्रा कार्बोनिल आयरन हो गया। यहाँ पर क्या नाम है? ट्राइफेनिल फास्फीन, और गोल्ड का क्या नाम हो जाएगा? आरयू।
आरम होगा तो इसको आरईओ बना दिया जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल। और फिर इसकी वजह से क्या नाम हो जाएगा, ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल, ये यहां पर छूट गया है, ट्राइफेनिल फास्फेन या फास्फीन दोनों लिख सकते हैं, ट्राइफेनिल फास्फेन आरईओ, और लास्ट में क्या बच गया, आयरन बच गया। तो ये इस तरह से हम अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स का भी नाम लिख सकते हैं। अब हम लोग ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नाम देखेंगे जो ब्रिजिंग लिगैंड्स रखते हों, ब्रिजिंग ऑर्गेनिक ग्रुप रखते हों, वो कार्बोनिल हो सकता है, दूसरा कोई ग्रुप हो सकता है। तो उनके नाम के लिए क्या करते हैं, जो ब्रिजिंग लिगैंड्स होते हैं उन ब्रिजिंग लिगैंड के नाम के पहले म्यू लगा दिया जाता है, यहाँ लिखा हुआ नाम म्यू लिखा दिया जाता है, और उस ब्रिजिंग लिगैंड कितने हैं उनकी संख्या को दिखाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे लगा दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये लिगैंड दिखाया हुआ, यहाँ पर 3 कार्बोनिल है, कोबाल्ट है, और फिर यहाँ पर बीच में 2 कार्बोनिल है, फिर इधर कोबाल्ट है। इसका मतलब ये जो बीच वाला 2 कार्बोनिल है कैसा है, इन 2 कोबाल्ट के बीच में ब्रिजिंग है, और फिर इस कोबाल्ट पर 3, इसका डिटेल स्ट्रक्चर इधर बनाया हुआ है। तो यहाँ क्या देखिए, कोबाल्ट कोबाल्ट, और बीच का 2 ब्रिजिंग कार्बोनिल है, और हर कोबाल्ट पर 3-3 टर्मिनल कार्बोनिल लगा हुआ है। तो जो ब्रिजिंग कार्बोनिल है 2, तो क्या हो जाएगा, ब्रिजिंग है इसलिए क्या लिखा गया, म्यू डैश कार्बोनिल, और चूंकि ये 2 बार है तो एक हो जाएगा डाई। तो इन दोनों ब्रिजिंग कार्बोनिल का नाम क्या हो जाएगा, डाई म्यू कार्बोनिल। तो और दूसरा, नाम लिखते समय ब्रिजिंग लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं और टर्मिनल लिगैंड का नाम बाद में लिखते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम हो जाएगा, पहले ब्रिजिंग का नाम लिखेंगे तो डाई म्यू कार्बोनिल, और ये देखिए एक तरह से ये भी सिमेट्रिकल है, इधर क्या है ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, इधर भी क्या है ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, और बाकी ब्रिजिंग हो गया। तो ब्रिजिंग का नाम तो लिख ही लिया। अब ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट सिमेट्रिकल है तो क्या करें, 20 लगा दे पहले, तो लगा दिया 20, फिर ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो कोबाल्ट पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर है नहीं, 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। दूसरा कंपाउंड देखते हैं, ये 3 कोबाल्ट है आयरन, उसके बीच में फिर 3 कोबाल्ट नहीं कार्बोनिल, और फिर आयरन, फिर यहाँ पर एक 3 कार्बोनिल। तो यानी कि ये जो बीच वाला 3 कार्बोनिल ये क्या है, ब्रिजिंग है इन 2 आयरन के बीच में। तो क्या हो जाएगा, म्यू कार्बोनिल, लेकिन कितनी बार आया, 3 बार, तो क्या लिखेंगे ट्राई म्यू कार्बोनिल। फिर यह भी देखिए सिमेट्रिकल है, ये इतना पार्ट दिख रहा है, और सेम चीज इधर भी दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, ट्राई कार्बोनिल आयरन, तो इसी को 20 लगा दें, ट्राई कार्बोनिल आयरन इधर भी है, तो हो जाएगा ट्राई म्यू कार्बोनिल 20 ट्राई कार्बोनिल आयरन, ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर के। जैसे इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना हो, अब इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बेसिस पर नाम लिख के ट्राई करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे कैसे नाम इसका लिखेंगे। तो देखते हैं, ये मॉलिब्डेनम है, ईटा 6C6H3Me3, तो इसका क्या मतलब हुआ, C6H3, और ये Me3 अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर मान लीजिए ये भी H3 होता तो ये बेंजीन हो जाता, तो ईटा 6 बेंजीन हो जाता, लेकिन 3 मेथिल ग्रुप बेंजीन में आ गया, जैसे यहाँ पर है ये बेंजीन है, 3 मिथिल ग्रुप इसमें लग गए हैं, देखिए 3 मिथाइल ग्रुप लग गया है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका ट्राई मिथाइल बेंजीन, और ईटा 6 तो रहेगा ही। तो और ये कितनी बार आया इस कॉम्प्लेक्स में, 2 बार आया हुआ है, तो क्या लगा देंगे 20 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और क्या हो जाएगा मॉलिब्डेनम हो जाएगा। तो यही इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा 20 ईटा 6 ट्राई मिथाइल बेंजीन मॉलिब्डेनम। ये कॉम्प्लेक्स का देखें, मॉलिब्डेनम टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितने लिगेंड है, एक ब्रोमीन है, एक ये लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड CPH, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ये तीनों बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ, टंगस्टन के साथ बना हुआ है। ये टंगस्टन इस लिगेंड से ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ये 4 कार्बोनिल लगा हुआ, 3 तरह का लिगेंड है। तो क्या कैसे नाम इसका लिखेंगे, ये कार्बोनिल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनिल हो जाएगा, और 4 बार आया हुआ तो क्या नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। ये क्या है
ये तो आपका ब्रोमो हो जाएगा या ब्रोमाइडो हो जाएगा। बस इसका नाम देखना है कि इस वाले का नाम क्या होगा। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ मेटल से, तो एक कार्बन का है तो मेथ होता है, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मिथाइन। मिथाइन और मिथाइन है, इसमें एक सब्स्टिट्यूट, इसका हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो गया किससे, फेनिल से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल मिथाइन हो जाएगा। तो इस तरह से 3 लिगेंड है। किसको पहले लिखेंगे, पहले ब्रोमो को लिखेंगे, फिर कार्बोनिल को लिखेंगे, और फिर फेनिल मिथाइन, फिर लिखेंगे फेनिल मिथाइन। तो इस तरह से इसका नाम देखिए लिखे, ब्रोमो को हम ब्रोमाइडो भी कह सकते हैं, ब्रोमो या ब्रोमाइडो जो चाहे लिखें। तो यहाँ लिखा हुआ ब्रोमाइडो, पहला बी से आया तो ब्रोमाइडो हो गया, एक नाम यहाँ तक हो गया। फिर टेट्रा कार्बोनिल, यहाँ 4 कार्बोनिल आया हुआ था तो टेट्रा कार्बोनिल, और तीसरा क्या लिगेंड था, फेनिल मिथाइन और टंगस्टन, ये हो जाएगा इसका नाम। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं, टेंटेलम का कॉम्प्लेक्स है, टेंटेलम क्लोरीन और फिर CH2CMe3 का होल 4। अब CH2CMe3 इसका अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ CH2CMe, ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये नियोपेंटाइल है, या तो नियोपेंटाइल आप लिख लीजिए या तो इसका डेरिवेटिव बना दीजिए प्रोपेन का, तो जो भी है हम नियोपेंटाइल मान के चल रहे हैं। तो 2 ही तरह का लिगेंड है, एक क्लोराइडो है और दूसरा क्या है, नियोपेंटाइल है। और इस नियोपेंटाइल का एक कार्बन टेंटेलम से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, ईटा1 नियोपेंटाइल हो जाएगा। और ईटा1 नियोपेंटाइल हो गया तो नाम, अब 2 नाम हो गया, एक तो क्लोरो C से शुरू होगा और नियोपेंटाइल N से शुरू होगा। तो किसको पहले लिखेंगे, क्लोराइडो या क्लोरो को पहले लिखेंगे। तो ये देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, और ये 4 बार आया हुआ है नियोपेंटाइल, 4 लिगेंड है, देखिए यहाँ पर 4 बार आया हुआ, तो क्या हो जाएगा, टेट्राकिस ईटा1 नियोपेंटाइल, और मेटल का नाम लिख देंगे टेंटेलम। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का ये नाम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लीजिए, इरिडियम का ये कॉम्प्लेक्स है, इरिडियम PPS3 का होल टू है, COCl ईटा2C3S6। इसमें देखिए क्या है, PPS3 ट्राइफेनिल फास्फीन, तो ट्राइफेनिल फास्फीन T से शुरू हो रहा है, CO कार्बोनिल C से, फिर क्लोरो क्लोराइडो, फिर ईटा2 एलाइल। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, A, तो ये पहले नंबर पे लिखा जाएगा इसको लिगेंड के नाम में सबसे पहले। फिर A के बाद कौन सा आएगा, C आएगा। अब C में 2 है, कार्बोनिल है और क्लोरो है, तो पहले कौन आएगा, कार्बोनिल, क्योंकि C के बाद इसमें A है तो दूसरे नंबर पे कार्बोनिल आ जाएगा। तीसरे नंबर पर क्लोरो या क्लोराइडो आ जाएगा, और सबसे लास्ट पे क्या आ जाएगा, ट्राइफेनिल फास्फीन। तो ये 2 बार आया हुआ है तो इसमें 20 ट्राइफेनिल फास्फीन लगा देंगे। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का भी नाम आसानी से हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ईटा2 एलाइल, कार्बोनिल एक ही था तो कार्बोनिल, क्लोरीन भी एक ही था तो क्लोराइडो, फिर क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल फास्फीन 2 बार था तो यहां पर क्या लग जाएगा, 20 ट्राइफेनिल फास्फीन, और मेटल कौन सा था, इरिडियम था, तो ये इसका नाम हो जाएगा इरिडियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्युमिनियम मिथाइल का, इसमें एल्युमिनियम के बीच में 2 मेथिल ग्रुप ब्रिज्ड है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई म्यू मेथिल हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए ये पार्ट और ये पार्ट रिपीट हो रहा है, यानी कि दोनों सेम है, तो डाई मेथिल एल्युमिनियम लिख के 20 लगा दिया जाए पहले तो नाम हो जाएगा इसका। तो क्या होगा, डाई म्यू मेथिल 20 डाई मिथाइल एल्युमिनियम, तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। इसी तरह से बेरिलियम का मिथाइल के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, जो कि पॉलीमेरिक नेचर का होता है, तो इसका देखिए कैसे नाम, जब भी पॉलीमेरिक नेचर का हो जाए कोई तो उसके नाम के आगे पहले कैटिना लगा देते हैं। ये कैटिना ये बताता है कि पॉलीमेरिक नेचर का है। और आया क्या हुआ, मिथिल मेथिल और बेरिलियम से जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल ग्रुप ब्रिज्ड है, तो क्या हो जाएगा, डाई म्यू मेथिल और बेरिलियम के साथ बना हुआ। यही यूनिट डाई म्यू मेथिल बेरिलियम
उस पॉलीमेरिक चेन में रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा कैटिना, डैश लगा देंगे और ब्रैकेट में क्या रिपीट हो रहा है, डाई म्यू मिथाइल बेरिलियम। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड देखें जो ब्रिजिंग लिगैंड की कैटेगरी में आते हैं, ये ब्रिजिंग लिगैंड है एक, रेनियम 5 कार्बोनिल, रेनियम 5 कार्बोनिल, और इनके बीच में ये ब्रिज्ड है CH-CH3। तो CH-CH3 एक्चुअली क्या इथेन है, जिसका 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है। एक हाइड्रोजन की जगह पर पेंटा कार्बोनिल रेनियम आ गया और दूसरे हाइड्रोजन की जगह पर भी पेंटा कार्बोनिल रेनियम आ गया। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से रेनियम से जुड़ा है और इधर भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई एल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन के थ्रू जुड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है, इल हो जाता है, उसके लास्ट में एल्किल। तो जो भी एल्केन का ग्रुप होगा उसको आगे इल लगा देंगे, तो एल्किल, जैसे मेथ है तो मेथिल। अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा ना, तो ब्रिज्ड है, पहले तो ये इथाइल ग्रुप ब्रिज्ड है, तो क्या लिखेंगे, म्यू इथेन। और इथेन का क्या है, 1 अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो एक कार्बन दोनों साइड में, तो इसलिए 1 डाई इल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस ब्रिजिंग लिगैंड का नाम हो गया म्यू इथेन 1 डाई इल। और ये पार्ट 2 बार आया हुआ, तो क्या आया हुआ, पेंटा कार्बोनिल रेनियम, तो 20 लगा दिया, और पेंटा कार्बोनिल रेनियम, तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स का नाम देखें कंपाउंड का, इसमें ये देखिए CH2 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 CH2, और ये एक एक बॉन्ड से प्लेटिनम से जुड़ा हुआ है। एक एक कार्बन नंबर 1 वाला कार्बन भी प्लेटिनम से जुड़ा है और नंबर 4 का कार्बन भी जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या नाम है, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन का लास्ट हाइड्रोजन हटने के बाद वो प्लेटिनम से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई इल। 1 और 4 नंबर वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से मेटल से जुड़ा हुआ, तो ये 1,4 डाई इल हो जाएगा। तो इस लिगैंड का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 1,4 डाई इल। और ये है ट्राइफेनिल फास्फीन, 2 बार आया हुआ है, तो लगा देंगे 20 ट्राइफेनिल फास्फीन। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा कंपाउंड का। इसी तरह से ये कंपाउंड देखते हैं, देखिए CH2 CH2, और ये आस्मियम 4 कार्बोनिल, इधर भी आस्मियम 4 कार्बोनिल, और यहाँ पर आस्मियम के बीच में भी एक बॉन्ड बना हुआ है ये, ठीक है। तब इसमें क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्कीन होगा एक्चुअली ये। तो इस CH2 अगर डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो क्या रहा होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहा होगा और टूट के रेडिकल बन गया होगा, और इस तरह से डाई रेडिकल बना होगा, और फिर आस्मियम से जुड़ गया है, तो ब्रिजिंग की काम कर रहा है 2 आस्मियम के बीच में। तो क्या हो जाएगा, म्यू इथीन, और 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर का नंबर, 1 नंबर वाला इस आस्मियम से जुड़ा है, 2 इस आस्मियम से, तो क्या हो जाएगा 1,2 डाई इल। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 1,2 डाई इल हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर टेट्रा कार्बोनिल आस्मियम, और आस्मियम बॉन्ड को दिखाने के लिए OS बॉन्ड, एक आस्मियम बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। से ये कॉम्प्लेक्स देखते हैं, रुथेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत आसान नाम है इसका। तो इसको देखिए क्या है, eta5C5H5 ट्वाइस, और रुथेनियम है तो eta5C5H5 का क्या नाम है, eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो ये सब्स्टिट्यूटिव नेम होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अगर इसका एडिटिव नेम लिखेंगे तो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइडो हो जाएगा। और डाइनाइडो जब उस तरह से एडिटिव नेम्स करेंगे तो रुथेनियम पे भी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूटिव नेम ही लेके चल रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 2 बार आया हुआ है, क्या हो जाएगा 20 eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रुथेनियम। इस कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज है नहीं, तो रुथेनियम के आगे कोई चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है, 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ये है कॉम्प्लेक्स, ये नहीं है, ब्रैकेट गलत लग गया, ये लिथियम, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ, और इसके अंदर CuMe2 और एक ऊपर माइनस ऑब्वियसली होगा, लिथियम प्लस के रूप में होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो माइनस के रूप में होगा। तो इसका नाम 2 वर्ड का हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, और फिर तब एक स्पेस छोड़ेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो पार्ट है वो 1 वर्ड में लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कापर, लेकिन कापर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव है, तो कापर किस में चेंज हो जाएगा, क्यूप्रेट हो जाएगा। तो इसका नाम है डाई मिथाइल
क्यूप्रेट, और इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है तो ब्रैकेट लगा के 1 माइनस कर देंगे, तो ये इस कॉम्प्लेक्स का ही नाम हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें सिंपल कैटायन, सिंपल कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन या सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन नहीं है। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों पार्ट का नाम अलग अलग कॉम्प्लेक्स की तरह से लिखेंगे। तो Fe eta5 C5H5 होल ट्वाइस है, यानी 2 बार आया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया। क्या हो जाएगा, 20 लगा दें और ब्रैकेट में eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, और इस BF4 है तो टेट्राफ्लोरो, 4 बार फ्लोरीन आया हुआ, टेट्राफ्लोरो या फ्लोराइडो। और बोरान है तो बोरान नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर एक माइनस होगा इस पे, क्योंकि फ्लोरीन पे 4 निगेटिव है, बोरान 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इस पर एक निगेटिव होगा, तो इसका नाम है टेट्राफ्लोरोबोरेट, 1 माइनस हो जाएगा। और जब इस वाले पार्ट पे 1 माइनस होगा तो इधर पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आयरन 1 प्लस लिख देंगे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 20 eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 1 प्लस टेट्राफ्लोरोबोरेट 1 माइनस, इस कंपाउंड का नाम है। ऐसे इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। इसमें ट्राइफेनिल फास्फीन, ये पिरिडीन। अब ये बस केवल है थोड़ा सा, इसको क्या बोलेंगे, फेनिल इथाइनिल, इस लिगैंड का नाम हो जाएगा फेनिल इथाइलिन। फेनिल इथाइनिल हुआ है और ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है मेटल के साथ। तो 3 तरह का लिगैंड हुआ, पिरिडीन हुआ, ट्राइफेनिल फास्फीन हो गया और फेनिल इथाइनिल हो गया। तो किसको पहले लिखेंगे, ये पी से शुरू हुआ, ये भी पिरिडीन से, तो यहाँ पी वाई से शुरू होगा और ये पीएच से शुरू होगा। सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसी वाले लिगैंड का नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा फेनिल इथाइनिल, तो ये ब्रैकेट में रख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में अब पिरिडीन का पहले लिखें कि ट्राइफेनिल फास्फीन, तो कौन पहले लिखेंगे, पिरिडीन, पिरिडीन लिख दिया। और फिर ट्राइफेनिल फास्फीन 2 बार आया हुआ है तो लगा देंगे 20 और ब्रैकेट में लिख दिया ट्राइफेनिल फास्फीन, और बिना यहाँ पर किसी गैप के हमने यहाँ लिख रहे हैं, इधर लिखना था, जगह नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा रोडियम, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। और इस पूरे पार्ट पर चूंकि कोई चार्ज नहीं दिया, 0 है, तो यहाँ पर रोडियम के आगे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। ये इसमें क्या है, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल और बीच के रिंग से आया हुआ, इसका मतलब ये कैसा होगा, eta5 होगा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 2 कार्बोनिल है, और यहाँ पर देखिए एक कार्बन एटम आयरन से जुड़ा हुआ है। अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ये 4 नंबर हो जाएगा और ये 5 नंबर हो जाएगा। तो 1 नंबर वाला कार्बन आयरन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 3 तरह का लिगैंड हो गया, 2 कार्बोनिल हो गया, एक eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो गया, और एक इस लिगैंड का नाम बस आपको सोचना है। तो इस लिगैंड का नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये साइक्लोपेंटा और 1 2 और 4, साइक्लोपेंटा 2 4 डाई इन, और 1 नंबर वाला आयरन से जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा 1 इल हो जाएगा और आयरन हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, डाई कार्बोनिल, पहले यही लिखा जाएगा, सी से शुरू हो जा रहा है, फिर eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और फिर इस लिगैंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटा 2 4 डाई इन 1 इल क्यों कर, क्योंकि कम एक का कार्बन जो आयरन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो 1 इल हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये आयरन लिख दिया जाएगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से ये कंपाउंड लेते हैं, Fe eta5 C5 CH3 का होल 5 और फिर पूरे का होल ट्वाइस है। तो ये जो लिगैंड है C5 CH3 का होल 5, ये एक्चुअली CH3 का होल 5 जो है क्या H5 से रिप्लेस होके आया हुआ है। तो एक्चुअली ये C5H5 है, यानी साइक्लोपेंटाडाइनाइल, eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, लेकिन उसके 5 हाइड्रोजन एटम जो है मेथिल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। तो ये जो रिप्लेस हुए हैं उसका नाम पहले लिख दें हम, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिख देंगे तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और ये 2 बार आया हुआ है, 2 बार लगा के पहले 20 लगा लिया, फिर ब्रैकेट लगा लें, और फिर क्या है पेंटामिथाइल, क्या है पेंटामिथाइल। अब फिर इसके आगे eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल
आयरन। और यहाँ पर बाहर देखिए Cl2 लगा हुआ, तो बाहर Cl2 लगा, इसका मतलब बाहर क्या हो जाएगा, 2 माइनस होगा। और जब 2 माइनस होगा तो इस कॉम्प्लेक्स पोर्शन पर क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आयरन के बाद 2 प्लस लिख दिया और बाहर फिर क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये कंपाउंड, ये वाले को, तो इसमें भी देखिए ये ऐसे बना हुआ, मतलब इसका ये 5 कार्बन इससे क्रोमियम से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे टाइप का लिगेंड हुआ, ईटा 5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल हो गया। और ये कैसा हो गया, ये कार्बोनिल हो गया। और ये लिगेंड बस देखना हमें। तो इसमें क्या है, देखिए अगर नंबरिंग करें, जिधर से जुड़ा हुआ है वो नंबर 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, और 1 नंबर पे और 3 नंबर पे इसमें क्या है, डाइइन हुआ है। तो 4 ईटा 4 टाइप का लिगेंड होगा। यहाँ से ईटा 4 ब्यूटा 1,4 डाइइन, 1,4 डाइइन हो गया। और 1 नंबर वाला जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो 1 इल हो जाएगा और कार्बोनिल हो जाएगा, ये वाला कार्बोनिल। और फिर ये वाला साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ईटा 5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल और क्रोमियम हो जाएगा। कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन, कोई चार्ज लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये कंपाउंड हो गया। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, ये Fe ईटा 5 C5 H5 ट्वाइस, सिंपल सा नाम है, फेरोसिन, इसको जनरल नेम इसका फेरोसिन है। यहाँ पर कोई मेटल बदल लेंगे तो जनरल, अगर जनरल यहाँ पर लिखना यम, तो इसको बोलते हैं मेटाइलोसिन। अब जैसे कोबाल्ट हो यहाँ पर तो कोबाल्टोसिन, निकिल हो जाए तो निकलोसिन। अब यहाँ पर चूंकि आयरन तो इसको बोलते हैं फेरोसिन। नाम क्या हो जाएगा, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन है ये। तो 2 बार आया हुआ तो 20 लगा दिया, 20 ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल और आयरन हो गया। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड हो या ब्रिजिंग लिगेंड्स हो, उनका नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स हैं मेटल से जुड़ने वाले एटम को दिखाने के लिए। जब कंपाउंड्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो उसको दिखाने के लिए और भी नोटेशंस चलते हैं, जैसे कप्पा नोटेशंस चलते हैं, लेकिन वो सब हम लोग के सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस एक तरह से अभी तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, यहीं तक अपन को रखते हैं। थैंक यू।